हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्रिटिकल स्पीड के बारे में। क्रिटिकल स्पीड क्या होता है। हालांकि पिछले वाले वीडियो भी बीच में ही बंद हो गया था, तो आइए वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्रिटिकल स्पीड क्या होता है। क्रिटिकल स्पीड जो इससे पहले हमने बताया था कि वैसा स्पीड जहाँ पे जो टेंशन जो होती है स्ट्रिंग की वो ग्रेटर इक्वल होती है, उस पॉइंट पे जो है हम बोलते हैं कि वो क्रिटिकल स्पीड होता है। सबसे पहले समझे कि क्रिटिकल स्पीड के मतलब क्या होता है। क्रिटिकल स्पीड होता क्या है। क्रिटिकल स्पीड मतलब कि जैसे कि हमने यहाँ पे वर्टिकल मोशन पढ़ रहे हैं, तो ये वर्टिकल मोशन में क्रिटिकल स्पीड का मतलब ये है कि वैसा वेलोसिटी जिस पे जो पार्टिकल्स हैं या फिर बॉल अगर हम लिए तो बॉल जो है वो ये पूरे सर्कल वो कंप्लीट कर ले, यानी कि पूरे सर्कल में वो मोशन करने लगे, तो उसी स्पीड को हम बोलेंगे कि क्रिटिकल स्पीड। जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला था कि इस पॉइंट पे भी कितना था। इससे पहले वाले क्लास में हमने निकाला था कि यहाँ पे कितना था, r/g वेलोसिटी आ रहा था सी पॉइंट पे। तो ये इसका क्रिटिकल वेलोसिटी होगा। जैसे कि इसका वेलोसिटी का मान के चलो कि मान कुछ होगा 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा, तो ये एक इसका क्रिटिकल वेलोसिटी होगा कि अगर मान लो कि इतना वेलोसिटी अगर यहाँ पे रहेगा तो वो गेंद जो है ये पूरे मोशन करने लगेगा, यानी कि ये सर्कुलर मोशन यहाँ से ये इस पाथ को फॉलो करेगा। अगर इससे जरा सा भी कम आ गया, 9 मीटर आ गया, दैट मीन्स कि ये जो है बॉल जो है इसका स्पीड धीरे धीरे क्या होता है। अगर ऐसे प्रैक्टिकली अगर सोचो कि अगर कोई एक गेंद है जो यहाँ पे एक स्ट्रिंग के साथ इस तरह से बांधा हुआ है और इसको हम कुछ वेलोसिटी देते हैं, तो जनरली अगर सोचोगे तो क्या होता है, ये कुछ ऐसे जाएगा फिर ऐसे आ जाएगा। अगर थोड़ी सी स्पीड देते हैं तो, अगर मान के चलो कि और ज्यादा स्पीड देते हैं तो क्या होता है, ये ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे बोलता है क्रिटिकल स्पीड का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा वेलोसिटी जहां पे ये जो है ये इसका रस्सी जो है ये स्ट्रिंग जो है वो स्लैक ना करे, यानी कि ये ढील ना पड़ जाए यहाँ पे स्ट्रिंग। तो वो वेलोसिटी क्या होता है, तो हम क्रिटिकल वेलोसिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी को हम ये भी बोल सकते हैं, हालांकि किसी किसी बुक में दिया होता है कि क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है जहां पे जो जो वेलोसिटी जो होगा वो पूरे सर्कल को कंप्लीट कर ले। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्रिटिकल वेलोसिटी हम किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। इवन इस पॉइंट पे भी हम अगर बी पॉइंट इसको माने तो हम इस पॉइंट पे भी क्रिटिकल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पे भी क्रिटिकल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट का भी क्रिटिकल वेलोसिटी हो सकता है, इस पॉइंट का भी क्रिटिकल वेलोसिटी हो सकता है, इस पॉइंट का भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब होगा क्या। इससे पहले भी लिखवाए थे, अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी at which velocity of any particle at which the string जो है velocity at which velocity of any particle such that the string does not slack। ठीक है, एट दैट स्पीड यानी कि उस पॉइंट पे, एट दैट पॉइंट velocity is called as critical velocity। यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, यानी कि इस सर्कल में किसी भी पॉइंट पे जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डज नॉट स्लैक, यानी कि स्ट्रिंग जो है वो स्लैक ना करे। तो जिस भी पॉइंट पे अगर ये एक वेलोसिटी, यानी कि इस पॉइंट पे, जैसे मान लो कि इस पॉइंट पे एक हम वो वेलोसिटी लें जहां पे ये स्लैक ना करे, यानी कि टी जो हो क्या होना चाहिए, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि टी का वैल्यू 0 से या फिर निगेटिव ना हो, टी का वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ पे,
टी का वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, ये ढीला हो जाएगा, यानी कि ये अगर ये बॉल लेंगे तो बॉल क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ यहाँ गिर जाएगा। तो यही बोल रहा है कि क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होगा जिसपे गेंद जो है वो उसका इस रस्सी का जो स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो उसका वेलोसिटी जो है वो क्या होगा, तो मान के चलो कि यहाँ पे इतना वेलोसिटी आएगा तो उसका वेलोसिटी यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगर इस पॉइंट की अगर हम बात करें, मान के चलो कि ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो हमने इस पॉइंट के लिए निकाला था, मान के चले कि यहाँ पे बी और सी के बीच में हमने वेलोसिटी निकाल रखा था कि वेलोसिटी क्या होता है। तो बी और सी के बीच में वेलोसिटी कितना था, बी और सी के बीच में हमने वेलोसिटी जो निकाल रखे थे वो निकाल रखे थे v इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ पे ये कोई v वेलोसिटी है, तो यहाँ पे हमने ऐसे तरह से बना रखे थे, ये इधर लगेगा क्या चीज, mv² अपॉन r लगेगा। ये एंगल हमने मान रखा था फाई था, फाई एंगल था ये एंगल फाई था, तो ये भी एंगल कितना हो गया था, फाई। ठीक है, तो यहाँ से हमने v का वैल्यू जो निकाला था वो कितना आया था, √rg cos फाई। ठीक है, तो ये हमने वेलोसिटी निकाल लिया कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो इतना वेलोसिटी है। ठीक है, अगर मान लो कि हमने इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे करते तो यहाँ पे भी एट पॉइंट सी पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यानी कि फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, ये जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, यानी कि एट पॉइंट सी कितना हो गया r इंटू जी, यानी कि क्या हो गया, जब फाई इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 0 डिग्री, तो फाई इक्वल टू 0 पुट किए दैट मीन्स कि यहाँ पे जो वेलोसिटी निकला वो rg निकला, यानी कि यही क्रिटिकल वेलोसिटी हो गया आपका किस पे, एट पॉइंट सी पे। तो हम बोल सकते हैं ये क्या हो गया, क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट सी, तो इतना आ गया क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर हम यही निकालें क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट बी, अगर हमें क्रिटिकल वेलोसिटी बी पे निकालना होगा तो बी पे कितना निकलेगा, क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट बी, तो अगर बी पे निकालना है तो फाई का मान कितना हो जाएगा, फाई जो है 90 डिग्री हो जाएगा, ये फाई जो है यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 90 डिग्री होगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे फाई का मान कितना होगा 90 डिग्री। तो हम पुट करेंगे वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा, √rg और इंटू कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि बी पॉइंट पे जो क्रिटिकल वेलोसिटी होगा वो कितना होगा 0, यानी कि इस पे क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो 0 आ गया, और इस पे क्रिटिकल वेलोसिटी कितना आ गया, तो √rg। तो क्रिटिकल वेलोसिटी हमने निकाल दिया कि इस पे इतना आ गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने ये बॉल लटकाए रखे हैं, तो यहाँ पे हम कितना वेलोसिटी दें, कम से कम कितना वेलोसिटी दें ताकि ये बॉल जो है ये पूरे सर्कल मतलब कंप्लीट कर सके, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे कितना वेलोसिटी दें कि ये बॉल जो है यहाँ तक पहुँच सके। ठीक है, तो यही हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, आप ये भी बता सकते हो कि ये सर्कल कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे बॉल को ये पूरे सर्कल में इस तरह से रोटेशन गति करने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम तो हमें यही चाहिए कि यहाँ पे देखो क्या होगा, ये मोशन को करने के लिए हमें टेंशन की आवश्यकता है। ये क्या है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का टेंशन जो है यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए। जहां भी टेंशन अगर लूज हुआ, कम हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, बॉल यहाँ से फॉल कर जाएगा, गिर जाएगा। तो हमें टेंशन को ग्रेटर एंड इक्वल टू रखना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो टेंशन की वैल्यू क्या होती है, बढ़ते जाती है।
यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे टेंशन कुछ होगा, यहाँ पे टेंशन इससे ज़्यादा 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 होगा। यानी कि सबसे टेंशन ज़्यादा कहाँ पे होगा? ऊपर वाले पे। ठीक है। और इससे अगर हमने यहाँ पे आ गया तो क्या होगा? यहाँ पे टेंशन इसके कंपेरिजन में अब कम हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा? कम हो रहा है टेंशन, क्योंकि ये अब ये देखो सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है वो सी है, और ये पॉइंट इससे अब नीचे आ रहा है, और ये पॉइंट अगर यहाँ पे रखें तो ये भी इससे नीचे हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो टेंशन होगा इसके कंपेरिजन में अब कम होगा। तो क्या है मतलब कि अगर हमें इस कंप्लीट सर्कल करवाना है, एक मोशन करवाना है इस बॉल को, तो हमें इस पॉइंट पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे टेंशन जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ग्रेटर या इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ग्रेटर या इक्वल टू यहाँ पे जीरो हो जाएगा इस पॉइंट पे, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो जो बॉल है वो कंप्लीट मोशन कर सकता है। ठीक है। तो आप सबसे पहले ये बता सकते हैं कि सबसे डेंजरस स्टेज कौन सा है, कौन से रीजन है डेंजरस, जहाँ पे बॉल जो है वो फॉल करने के चांस ज़्यादा है? क्या इस रीजन में, ए से बी रीजन में बॉल जो है ये पाथ छोड़कर बाहर गिर सकता है? तो आप बोलो कि नहीं। क्यों? क्योंकि ए से बी के रीजन में जो बताया था मैंने कि ए से बी के रीजन में टी जो होता है वो क्या होता है? ग्रेटर पॉजिटिव होता है हमेशा। टी का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है। टी यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव होता है हमेशा। और यहाँ बी से सी के बीच में जो है वो निगेटिव भी हो सकता है। जो इससे पहले का जो समीकरण हमने बताया था, समीकरण क्या था? समीकरण हमने निकाला था वो टी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस 3 ऐसे कुछ करके था एक समीकरण जो हमने निकाला था। 3 mg और प्लस था 2 mg करके ये समीकरण था। तो यहाँ से हम लोगों ने यहाँ करके के साथ कॉस थीटा था,3 mg कॉस थीटा प्लस 2 mg करके था। तो इससे हमने देखा था कि इस रीजन में तो पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन इस रीजन में जो है वो वैल्यू क्या आ जा रहा था? निगेटिव ही आ रहा था। और जैसे जैसे इधर ऊपर जा रहे थे टेंशन की वैल्यू क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। तो यहाँ पे इस रीजन में ज़्यादा चांस होता है जो बॉल है उसको गिरने का चांस होता है। ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे अगर हम टेंशन निकाल लें या फिर ये पता कर लें कि इस पे कितना वेलोसिटी होगा, तो ये जो है पूरे एक सर्कल कर लेगा। तो वही अब निकालते हैं कि अलग अलग पॉइंट पे हम कितना वेलोसिटी दें, यहाँ पे कितना वेलोसिटी दें कि ये पॉइंट ये बॉल जो है यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन है, जैसे कि ये बोल सकता है फाइंड द velocity that just complete the cycle, या फिर just complete the circular motion, just complete the cycle, जस्ट कंप्लीट द साइकिल। यानी कि हम यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना दें, यानी कि भी ए पॉइंट पे कितना वेलोसिटी दें कि ये साइकिल कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो पहले देखते हैं इस और इस रीजन में क्या होगा। ठीक है। जैसे मान लो कि हमने ए और बी के रीजन हमने लिया है, बिटवीन ए एंड बी के बीच में हमें देखना है कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है। फिर हम देखेंगे सी पॉइंट के लिए क्या होगा। ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपको पता है बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है? बी हमने क्रिटिकल वेलोसिटी निकाला था, यहाँ पे कितना था? 0 था। सी पॉइंट पे वेलोसिटी जो निकाला था अभी जस्ट, वो कितना निकला था? आर इंटू जी निकला था। ठीक है। तो हमें यहाँ पे कितना वेलोसिटी देंगे कि ये एक कंप्लीट कर ले मोशन। ठीक है।
तो हम पहले ए से बी के बीच में देखते हैं कि ए से बी के बीच में वेलोसिटी क्या होगा। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यही जैसे कि यहाँ पे ये है तो नीचे की तरफ कौन सा लगेगा फोर्स, ये भी है, ये नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, mg लगेगा। और इधर साइड में कौन सा लगेगा, इधर fc लगेगा। fc क्या होता है, fc यानी कि m v स्क्वायर अपॉन r, और अंदर के साइड में टेंशन लगेगा t। ठीक है। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि वेलोसिटी कितना होगा, यानी कि va हम कितना दें कि ये कंप्लीट करे यहाँ तक ले, ए से बी तक एटलीस्ट वो जा सके। ठीक है। तो इसके लिए जैसे कि अगर हम t का बात करें तो यहाँ पे t कितना हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा इसको अगर हम ये मान के चलिए cos थीटा है तो इधर क्या हो जाएगा, ये mg cos थीटा। ठीक है। तो ये हो जाएगा m v स्क्वायर अपॉन r और प्लस mg cos थीटा, ये हो सकता है। यानी कि टेंशन जो होगा इस पॉइंट इसमें वो कितना होगा, इतना हो जाएगा टेंशन। ठीक है। अगर हम वेलोसिटी का बात करें तो वेलोसिटी अगर निकालना हो तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एट पॉइंट बी के ए के लिए और बी के लिए, यानी कि फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे ए पे, तो ए पे क्या हो जाएगा, यू ए प्लस के ए बराबर यू बी प्लस के बी, यानी कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम बराबर होगा बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम। ठीक है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v a स्क्वायर हो जाएगा, v a का स्क्वायर हो जाएगा। और इज इक्वल टू इस पॉइंट पे हम बी पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, तो बी पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, यहाँ तक हाइट कितना होगा, ये है रेडियस r, तो इस पॉइंट के लिए हम निकालेंगे तो हाइट कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, यानी कि mg और r हो जाएगा। और प्लस काइनेटिक एनर्जी इसका कितना हो जाएगा, 1/2 m v b स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे b हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पे देखें तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि vb का वैल्यू यहाँ पे कितना होता है, 0 होता है, तो ये टर्म हो जाएगा 0 और ये टर्म बच जाएगा, तो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा और 1/2 va स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा g इंटू आर, ये टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि v स्क्वायर जो आ जाएगा va बराबर हो जाएगा √2g इंटू आर। कहने का मतलब ये हुआ कि ये हम इस पे यहाँ पे va का वैल्यू अगर हम इतना देंगे तो ये बॉल जो है कहाँ तक पहुँच सकता है, b तक पहुँच सकता है। यानी कि अगर इससे थोड़ा सा भी कम देंगे तो ये बॉल जो है नीचे रहेगा। अभी उस कंडीशन को देखेंगे तो ये हम b यानी कि a से b के बीच में हम अगर लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि b तक पहुंचने के लिए कम से कम कितना वेलोसिटी चाहिए, यहाँ पे तो इतना वेलोसिटी चाहिए, तब जाके ये बॉल जो है यहाँ तक पहुंच सकता है। फिर अगर वही पूछे कि ये कंप्लीट करे साइकिल, तो साइकिल कंप्लीट करने के लिए बोलेंगे, अगर बोल देगा कि फाइंड द वेलोसिटी दैट जस्ट कंप्लीट द साइकिल, तो जस्ट कंप्लीट साइकिल बोलेगा तो हमें सी पॉइंट पे निकलना पड़ेगा, यानी कि इसको सी तक भेजने में कितना मिनिमम वेलोसिटी हम दे सकते हैं। तो सी तक पहुंचने में लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी हमें ए से सी के बीच में लगाना होगा, तो ए से सी के बीच में अगर हम निकालेंगे तो यहाँ भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे ए पॉइंट पे और फिर सी पॉइंट पे, यानी कि u एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर हो जाएगा एट पॉइंट सी और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी लगाएंगे। तो इस पॉइंट पे ये u का वैल्यू 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 m va स्क्वायर और बराबर इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अब हाइट कितना हो जाएगा यहाँ पे r और r 2r, तो ये हो जाएगा mg 2r और प्लस हाफ m vc का स्क्वायर हो जाएगा,
यानी कि यहाँ पे ये VC होगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो कितना हो रहा है, VC होगा। दैट मीन्स कि ये हो जाएगा आपका m तो कैंसिल हो जाएगा, सब में m है, और 2 भी यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा आपका VA का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4GR और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये तो 2 कैंसिल हो गया है, तो ये VC स्क्वायर कितना है, R इंटू जी, यानी कि ये हो जाएगा आपका RG। तो ये 4RG और एक RG 5RG, यानी कि VA स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5GR बोलो या RG बोलो कुछ भी, ये GR, यानी कि VA का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, √5GR। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इतना वेलोसिटी अगर हम यहाँ पे देंगे इस पॉइंट पे, इस बॉल को इतना वेलोसिटी अगर देंगे तो ये क्या होगा, ये बॉल यहाँ तक पहुँच सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि यहाँ पे अगर हम 50 देते हैं, 50 मीटर प्रति सेकंड देते हैं, चाहे 50 मीटर देते हैं, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये कुछ वैल्यू है। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल बनेगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट चेक कर लें। ठीक है, वीडियो चेक करना पड़ता है, नहीं तो बीच में ही बंद हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया कि यहाँ पे वेलोसिटी, अब देखो इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, जैसे कि ये हो गया कि ये कोई सर्कल है, इस सर्कल में जो ये बॉल यहाँ पे हमने इस तरह से लटकाया था, इसको रखा था, तो यहाँ पे इस पॉइंट ए के माना था, ये पॉइंट बी मान लिए और ये पॉइंट यहाँ पे सी पॉइंट था। तो ये VA का कितनी वैल्यू दिया जाए कि ये यहाँ तक गेंद पहुँच जाए, तो हमने देखा था कि यहाँ तक जाने के लिए V का जो वैल्यू होना चाहिए कम से कम वो कितना था, √2GR, इतना वैल्यू होना चाहिए। फिर इसी किसका वैल्यू, VA का वैल्यू होना चाहिए, कहाँ तक पहुँचने के लिए, B तक पहुँचने के लिए, तो इतना वैल्यू चाहिए। अगर हम VA पे कितना वैल्यू दें, इसका वेलोसिटी कितना करें कि ये C तक पहुँच जाए, तो उसके लिए VA का जो वैल्यू आया वो कितना आया, √5GR, इतना आया। यानी कि इतना वेलोसिटी अगर हम देंगे तो क्या होगा, ये कार जो है, ये जो भी है बॉल, ये यहाँ से यहाँ तक इस तरह से फॉलो करेगी गति को। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे इतना वैल्यू दिया तो ये क्या होगा, यहाँ तक जाएगा फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, या फिर इससे इतना के बराबर देगा तो जस्ट यहाँ तक ही आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फॉल कर जाएगा, यहाँ से नीचे गिर जाएगा, मतलब ये इस पाथ को ही फॉलो करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें कुछ कंडीशन लेते हैं। जैसे कि मान लो पहला कंडीशन हम लेते हैं कि यदि VA का जो वैल्यू है, इस VA का जो वैल्यू है वो लेस देन √2GR हो तो क्या होगा। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस VA का जो वैल्यू है, हम अगर इतने से भी कम वैल्यू दें, अगर इतना वैल्यू देंगे तो क्या होगा, ये बॉल यहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन अगर हम इससे भी कम वैल्यू दें तो क्या होगा, तो जो है वैल्यू जो है, ये बॉल जो है, तो हम बोल सकते हैं देन पार्टिकल फॉलो द सर्कुलर आर्क, यानी कि ये सर्कुलर आर्क में ये फॉलो करेगा। अगर इतने वेलोसिटी से, इतना जो वेलोसिटी है इससे भी कम अगर हम बॉल दें तो क्या होगा, इसमें वेलोसिटी करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे इस कंडीशन में होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी 0 होगा। ठीक है, तो मान के चलो कि ये यहाँ पे ऐसे लाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पे फेंके, हमें फेंकना था, ये मान के चलो कि 20 है तो हमें 20 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंकना था, हमने 5 ही से फेंक दिया, यानी कि इससे कम ही फेंका। तो क्या होगा, ये यहाँ तक जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, रिटर्न आ जाएगा, यानी कि ये इस तरह से मोशन करने लगेगा, इस तरह से आने लगेगा, इस तरह से करने लगेगा।
तो क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। तो हम बोल सकते हैं कि पहले कंडीशन में अगर वेलोसिटी va का जो मान होगा अगर इससे कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, और टेंशन क्या होगा, जीरो होगा, नहीं, टेंशन जीरो नहीं होगा। इस स्ट्रिंग में टेंशन जीरो नहीं होता है, यानी कि ए से बी के पोजीशन में टेंशन कभी भी जीरो नहीं होता, टेंशन ऑलवेज पॉजिटिव इन ए टू बी रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये ए से बी में टेंशन क्या होगा, पॉजिटिव, यानी इक्वल टू नॉट जीरो होगा, लेकिन वेलोसिटी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो एक कंडीशन तो ये हो गया। ठीक है, अगर मान लो कि हम जस्ट इसके इक्वल ले लेंगे, दूसरा कंडीशन अगर हम लेते हैं कि इफ वी ए इज इक्वल टू, जस्ट लिए हैं 2GR, 2GR होगा तो क्या होगा, फिर वही होगा, इसी में ये मोशन करेगा, यानी कि क्या करेगा, ये पार्टिकल फॉलो द सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क पाथ, यानी कि यही रास्ता को ये फॉलो करेगा। और लेकिन इस कंडीशन में वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा और टेंशन भी यहाँ पे आते आते जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट पहुंच जाएगा तो क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि पहुंचने पे, यानी इससे जस्ट पहले जो होगा वो टेंशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे टेंशन जीरो क्यों हो जा रहा है, क्योंकि इसके बीच में टेंशन जीरो हो रहा है। तो इसके वजह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टेंशन इस पॉइंट पे जस्ट जीरो हो सकता है, टेंशन। ठीक है, लेकिन इससे जस्ट पहले थोड़ी सी जस्ट नीचे जो है टेंशन जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन जीरो हो सकता है, तो क्या होगा, ये बॉल फिर वैसा ही इसी मोशन में फॉलो करने लगेगा। तो ये हो गया। अगर तीसरा कंडीशन अगर हम ये लें, अगर मान लो कि भी ए का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो जाए कितना से, 5GR से, यानी कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है मैक्सिमम, मिनिमम जो वेलोसिटी है यहाँ पे, उससे भी ज़्यादा वेलोसिटी अगर हम देंगे तो क्या होगा, अगर हम इससे ज़्यादा दें 5GR से वैल्यू अगर हम ज़्यादा दें तो क्या होगा, तब तो बल्ले बल्ले है, बढ़िया ही है, क्योंकि कम से कम वेलोसिटी इसको कितना चाहिए, इतना चाहिए, और ज़्यादा वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, यहाँ पे इस तरह से अपना मोशन कर लाएगा। अगर कम देते हैं तो फिर समस्या है कि क्या होगा, वो अभी देखेंगे। कि अगर मान के चलो कि यहाँ से इतने वेलोसिटी से अगर ज़्यादा वेलोसिटी देंगे तो ज़्यादा वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा, यहाँ तक आ जाएगा, तो अभी देखेंगे वो कंडीशन। पहले ये देखते हैं कि अगर ये ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये बॉल यहाँ तक आएगा, इस तरह से फॉलो करने लगेगा, यानी कि बोल सकते हैं पार्टिकल फॉलो द कंप्लीट साइकिल, यानी कि पार्टिकल्स जो है ये कंप्लीट साइकिल फॉलो करेगा। वेलोसिटी क्या होगा तब, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि इस कंडीशन में वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, यहाँ पे आके उसका वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, क्या होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा ही, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, उससे ज़्यादा वेलोसिटी हम दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि यहाँ पे इससे ज़्यादा वेलोसिटी से ये करें। वेलोसिटी जीरो नहीं होगा और टेंशन भी जीरो नहीं होगा, यानी कि टेंशन का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, तो इस कंडीशन में होगा। अगर जस्ट हम इसी के बराबर देंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे अगर हम मान के चलो कि चौथा अगर ऐसे करते हैं कि यदि हम वेलोसिटी जो है, जो तीसरा अगर हम चौथा कंडीशन ये लेके चलते हैं, चौथा कंडीशन आप मान लो कि हम इसके और इसके बीच में लें, दैट मीन्स कि VA का जो वैल्यू हो वो बड़ा हो किससे, इस भी का गया ये √2GR से बड़ा हो, और VA का वैल्यू जो है वो 5GR से छोटा हो, यानी कि √5GR इससे छोटा हो। मतलब क्या होगा, मतलब ये है कि ये बॉल जो है इससे तो यहाँ ये वाला वेलोसिटी क्या है, ये वाला वेलोसिटी है यहाँ तक पहुँचने की, यानी कि यहाँ पे जो हम वेलोसिटी देंगे इतना वेलोसिटी तो ये यहाँ तक पहुँच सकता है। अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी इतना वेलोसिटी देंगे तो ये यहाँ तक पहुँच सकता है। ठीक है, तो अगर हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है हम इससे ज़्यादा वेलोसिटी, यानी कि 2GR वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी देंगे और इससे कम वेलोसिटी देंगे, यानी कि 5GR से कम देंगे, तो क्या होगा, बॉल कहीं ना कहीं यहाँ पे आके रहेगा, इसी रीजन में रहेगा,
बी से सी के रीजन में रहेगा, तो क्या होगा, यानी कि यहां से वेलोसिटी दिया यहाँ पे हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में साफ क्लियर दिख रहा है कि ये डेंजरस पोजीशन है। यानी कि जैसे कि आपने झूला देखा होगा, मेला उला में जो बड़ा सा झूला होता है, इस तरह से ये वाला जो गोला वाला झूला होता है, तो यहाँ पे इस तरह से नाचता है आदमी जो बैठे होता है। तो वहां भी यही कंसेप्ट जो होता है कि ये जो है हम यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड इसको कितना देता है, क्योंकि इसको यहाँ पे जो बैठा रहता है इस तरह से इस तरह से इस तरह से नाचता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी, अगर कम वेलोसिटी देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके इस तरह से गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही तेज वेलोसिटी देते हैं, बहुत तेज होता है, ताकि ये जो है इस कंप्लीट मोशन करने लगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ ये जो रीजन है, ये रीजन यहाँ से डेंजरस है। अगर मान के चलो कि हमने यहाँ तक इतना रीजन, यहाँ वेलोसिटी दिया, इतना वेलोसिटी दिया, तो यहाँ तक जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा। लेकिन अगर जो हमने यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा वेलोसिटी दिया, तो ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा या यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद वेलोसिटी नहीं रहेगा तो क्या कर जाएगा, गिर जाएगा। तो वही देखते हैं कि अगर बीच में होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो फॉल कर जाएगा, यानी कि गिर जाएगा। पार्टिकल फॉल डाउन इन पैराबोलिक पाथ, यानी कि यहां से कुछ ये ऐसे आके गिरने लगेगा, ऐसे गिर जाएगा। यहां से हमने इसको फेंका गेंद को, और ऐसे आके पैराबोलिक पाथ जो है वो करके इस तरह से नीचे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में टेंशन जो होंगे वो जीरो